खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। स्टूडेंट का मामला आया है, पुलिस को भी आपने एक लेटर लिखा है, पूरा मामला क्या है, वो कैसे एक्सपोज हुआ है? हमारे पास जो यूजी प्रवेश का जो राउंड चल रहा था, उसमें हमारी तरफ जो यूजी एडमिशन की समिति द्वारा एक कैंडिडेट है रिशु भारती, जिसके कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई कि इसके जो दस्तावेज हैं वो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो इशू हुआ था, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो उनके द्वारा इसके संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गई और कहा गया कि ये प्रमाण पत्र उनके द्वारा, जो कि उनके विभागाध्यक्ष थे ईएनटी के, उनके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा इशू नहीं किया गया, ना ही हमारी समिति के द्वारा, और ये फर्जी प्रतीत हो रहा है। तो इसकी फिर उन्होंने बाद में पहले तो दूरभाष पर और ईमेल पर पुष्टि की और बाद में एक लिखित दस्तावेज हम लोगों को उपलब्ध कराया। तो उसके बाद जो समिति के पास जैसे ही ये कागज आया, उन्होंने हमें अवगत कराया और फिर यहाँ संस्थान द्वारा उसका तत्काल एडमिशन निरस्त करने की उसको सूचना दी गई और हमारी जो स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी है उसको अवगत कराया गया। और चूंकि थाना मोघट हमारा यहाँ का क्षेत्राधिकार उसका है, तो उसको अवगत कराते हुए आगामी कार्रवाई उनके द्वारा की जाने के लिए उनको सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। सर, एक फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला है, कैसे पहचान हुई उसकी और अब क्या एक्शन? हाँ, ये हम लोग के संज्ञान में आया था। हम लोग की एक एडमिशन कमेटी पूरी बनी होती है, उसमें बहुत ही सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग डेस्क रहती हैं, हेल्प डेस्क से लेके स्क्रूटनी डेस्क, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आखिर में जो है वो एडमिशन डेस्क पे आते हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए एक एनएमसी द्वारा कुछ संस्थाएं नियत की गई हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मान्य किए जाएंगे। तो उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उसमें एक संस्था है जिसके सर्टिफिकेट मान्य किए जाते हैं एनएमसी द्वारा। तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उस सर्टिफिकेट की उसको देखा गया और उसमें जो नंबर रहता है और जो क्यूआर कोड रहता है उसके आधार पे उसको स्कैन करके भी देखा गया। तो प्रथम दृष्टया उनको ऐसा नहीं लगा कि ये फर्जी है, क्योंकि उसमें जिन संस्थानों को नियत किया गया है उनके द्वारा ही वो दिया गया था। फिर ये संज्ञान में आया बाद में कि ये डाउटफुल हो सकता है, तो उसके लिए जो निर्देश हमको प्राप्त हुए, जो ईमेल हमको दिया गया था वहाँ का बीएचयू के लिए, वहाँ उनको मेल किया गया कि ऐसे संज्ञान में आए तो कृपया उसकी जांच करके हमको अवगत कराया जाए। तो वहाँ से फिर वो जवाब आया ईमेल से, जिनको भेजा था ईएनटी वालों का, वो मेंशन है वो शब्द बाई शब्द कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मेरे द्वारा जारी किया गया नहीं है और ये मेरे साइन भी नहीं है और ना जो एचओडी हैं उनका नाम भी ठीक नहीं है। इस तरीके की जानकारी मेल से आई थी। उसके आधार पर फिर डीन सर ने हमारे आगे की कार्रवाई की। उसका एडमिशन निरस्तीकरण के लिए डीएमई ऑफिस के लिए पत्र लिखा गया और जो एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया होती है आगे, उसको आगे किया गया। उसमें ओवरराइड किया किसी और के नाम से बना हुआ था या फिर परसेंटेज का इशू था? नहीं, परसेंटेज का भी इशू नहीं था, जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया था उसके आधार पर था। सर्टिफिकेट भी जो है देखने पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। ये तो क्या है, जब वहाँ से उनको भेजा गया उसको काउंटर चेक कराने के लिए, तब ये संज्ञान में आया, जब उनका जो जवाब आया उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की। मैं डॉक्टर पराग शर्मा, नोडल ऑफिसर एडमिशन, मैं हमेशा नोडल रहता हूँ, एडमिशन का प्रभारी यहाँ का मैं देखता आया हूँ पिछले 7 सालों से, और मैं प्रोफेसर एंड हेड फार्मेकोलॉजी।